मुंबई में अलग अलग होगी दोनों गुटों की बैठक। पार्टी तोड़ने वालों के खिलाफ एनसीपी ने एक्शन की मांग की है। शरद पवार गुट ने इलेक्शन कमीशन और स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। शपथ लेने वाले 9 एमएलए की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। शरद पवार आज सतारा में शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। अजीत पवार पर सुप्रिया सुले का पलटवार। पार्टी छोड़कर गए विधायक हमारे संपर्क में, हम लड़ेंगे डरेंगे नहीं, ये कहना है सुप्रिया सुले का। अजीत पवार के लिए मेरे मन में सम्मान रहेगा। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। खुशी होगी अगर अजीत पवार वापस आएंगे। महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कौन है असली एनसीपी। डिप्टी सीएम बनने के बाद बोले अजीत पवार। पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे आगामी चुनाव। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और खींचतान भी लगातार देखने को मिल रही है और इसी खींचतान की वजह से ये बयान लगातार अलग अलग सामने आ रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन को लेकर बात सामने आ रही है। शक्ति प्रदर्शन होगा और आपको ये बता दें कि एनसीपी के दोनों गुटों की 5 जुलाई को जो बड़ी बैठक होनी है, ये 5 जुलाई को बैठक रखी गई है। मुंबई में अलग अलग दोनों गुटों की बैठक होने वाली है। पार्टी तोड़ने वालों के खिलाफ एनसीपी ने अब एक्शन की मांग की है कि जिसने पार्टी तोड़ी उनके खिलाफ एक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन और स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है। शपथ लेने वाले 9 एमएलए की सदस्यता रद्द की मांग की गई है। 9 एमएलए की सदस्यता रद्द की जाए, इस तरह की मांग की गई जिन्होंने शपथ ली। शरद पवार आज सतारा में शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। अजीत पवार पर सुप्रिया सुले का पलटवार सामने आया। सुप्रिया सुले ने पलटवार किया अजीत पवार पर। पार्टी छोड़कर गए विधायक हमारे संपर्क में, ये सुप्रिया सुले का कहना है। हम डरेंगे नहीं लड़ेंगे। अजीत पवार के लिए मेरे मन में सम्मान है, ये सुप्रिया सुले का कहना है। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। खुशी होगी अगर अजीत पवार वापस आएंगे। महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कौन है असली एनसीपी। डिप्टी सीएम बनने के बाद बोले अजीत पवार पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे आगामी चुनाव। देखिए, आगामी चुनाव को लड़ने की तैयारी हो रही है किस तरीके से। पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आगामी चुनाव लड़ने की बात हो रही है। सुप्रिया सुले का भी कहना है कि अगर अजीत पवार वापस आते हैं तो उनका सम्मान होगा और वो अभी भी उनका सम्मान करती हैं। चुनाव चिन्ह को लेकर बात आ रही है। अजीत पवार का साफ तौर पर कहना है कि जब जो आगे का चुनाव होगा उसको इसी चुनाव चिन्ह पर लड़ा जाएगा। एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने की मांग की गई है। तो महाराष्ट्र की सियासत हर पल करवट लेती हुई नजर आ रही है। विनोद ओझा ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। विनोद, महाराष्ट्र की सियासत हर पल करवट बदलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल काजल, और कल महाराष्ट्र की जनता ने देखा भी कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और ये राजनीतिक भूकंप की उम्मीद नहीं थी। हालांकि पहले से कुछ प्रयास लगाए जा रहे थे कि कुछ तो होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भाजपा की तरफ पहले से ही उनके वक्तव्य और उनके जो हाव भाव थे वो देखने को मिल रहा था। कल जब अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पार्टी के कुछ विधायक नहीं फूटे हैं, बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भाजपा और शिवसेना के साथ मिलकर के सरकार बनाई है। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद शरद पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने ये कहा कि हमारा समर्थन इस विधायकों का नहीं है जो लोग मंत्री पद की शपथ लिए हैं। तो ये असमंजस की स्थिति है और महाराष्ट्र में अब ये देखने को मिल रहा है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनमें बहुत सारी शंका संदेह है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कौन सी है, अजीत पवार के साथ जाना है या शरद पवार के साथ जाना है। और जो जानकारी आज मिल रही है कि शरद पवार आज कराड़ जाने वाले हैं और शायद वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शक्ति प्रदर्शन का भी प्रयास किया जाएगा। विनोद, अगर मुंबई में अलग अलग दोनों गुटों की बैठक की बात करें तो इनमें अलग अलग ही शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कराड़ में तो आज शरद पवार के साथ में उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और अभी शरद पवार घर से निकलने वाले हैं। पूना का जो उनका निवास स्थान है वहां से निकलकर कराड़ जाने वाले हैं, तो वो तो शक्ति प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उधर मुंबई में अजीत पवार के यहाँ भी मीटिंग का सिलसिला जारी है और राजनीति में बहुत सारी चीजें ऐसी की जाती है जो सामने जनता का नहीं आता है, लेकिन खुल करके तब लोग आते हैं जब उनका कुछ प्लान होता है, जब उनको कुछ जनता को दिखाना होता है। पदाधिकारी और कार्यकर्ता किधर जाएंगे तो आने वाले कुछ समय में समझ में आएगा।
बिल्कुल विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ।